2023 का साल मेरे लिए शुरुआत से ही थोड़ा भारी था। मुझे आज भी याद है, तारीख 6 जनवरी। सुबह घर में एक फोन आता है। घर पर उस वक्त माँ थी और उन्होंने फोन उठाया। सामने से खबर आती है कि तेरे पापा जी नहीं रहे। ये सुनते ही माँ बेसुध होकर रोने लगती है। मैं दौड़कर जाता हूँ माँ के पास। उन्होंने बताया कि तेरे नाना जी नहीं रहे। हमने तभी थोड़ा सामान बांधा और निकल पड़े उनके घर के लिए। उस वक्त वो रास्ता हमसे कांटे नहीं कट रहा था। तकरीबन 2 घंटे के सफर के बाद हम वहां पहुंच गए। तब वहां उनकी अंतिम क्रिया का काम चल रहा था और वो पल सच में बहुत भारी था, क्योंकि मेरे नाना जी मेरे बहुत करीब थे। जब भी मैं उनके घर जाता था तो वो कुछ ना कुछ मुझे नया सिखाते थे। मुझे याद है, उनके गुजरने के साल भर पहले मैं उनके घर गया हुआ था। होली से एक दिन पहले की बात है। रात घर में बिताने के बाद अगले दिन होली का कार्यक्रम देखने के लिए मैं उनके साथ पास ही के एक मंदिर में गया हुआ था। वापस आते आते हमें देर हो चुकी थी। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है। वहां पर कुछ फल, दाल चावल और कुछ अगरबत्तियां जली हुई थी और सड़क पर कुछ लाल निशान बनाया हुआ था। नाना जी ने वो देखते ही मुझे पीछे किया। कहा कि देख के चल, अभी इस पे पैर पड़ जाता तो मुसीबत हो जाती। मैंने कहा क्यों नाना जी, क्या मुसीबत हो जाती? उन्होंने कहा मेरा हाथ पकड़, घर चल, सब बताता हूं। हम देर रात घर पहुंचे और हाथ वगैरह धोए। मैं उनके पास ही लेट गया था। बाकी सब सो चुके थे। मैंने नाना जी को कहा कि वो रास्ते में क्या था नाना जी? उन्होंने कहा कि कभी भी तुझे रास्ते में ऐसा कुछ दिखे तो उससे बच के निकला कर। अगर तेरा पैर उस पे पड़ जाता तो तेरी तबीयत खराब हो जाती। मैंने कहा वो कैसे? तो वो कहते अभी तू छोटा है, समय आने पर तुझे पता चल जाएगा। चल अब सो जा, तुझे कल वापस भी जाना है। उस रात को नींद बड़ी अच्छी आई थी। नाना जी के साथ वो आखिरी बार मैं ऐसे सोया था। उनके जाने के बाद जब कुछ महीने बीत गए तो श्राद्ध के महीने में वहां कुछ पूजा पाठ हुए। तब भी मां के साथ मैं वहां पे गया हुआ था। जिस दिन पूजा पाठ होना था उसी दिन मैं और मेरे भाई का प्लान था रात को घूमने का। हमारा प्लान पहले ही बन गया था। 8 बजे के आसपास हम निकले घर से एक मॉल के लिए। वहां से द्वारका मॉल पास पड़ता था, तो हम गए वहां। हमने खाया पिया, थोड़े गेम्स भी खेले। करते करते 11:30 बज चुके थे। हमने सोचा कि अब निकलना चाहिए। कैब बुक की और निकल पड़े घर की ओर। घर से थोड़ी दूरी पर कैब रुकी और हमें अब पैदल चल के गली के अंदर तक जाना था, क्योंकि वहां कैब नहीं जा सकती थी। हमने कैब वाले को पैसे दिए और वो चला गया। रात को उस वक्त वहां सब दुकानें बंद हो चुकी थी। हम अपने बातें करते हुए जा रहे थे और एक चौराहे पर मुड़ते ही थोड़ा चले ही थे कि मेरे भाई का पैर रास्ते में पड़े फल, दाल चावल और कुछ अगरबत्तियों पर पड़ा। बातों बातों में हमारा ध्यान ही नहीं गया था वहां। उस वक्त एक हवा का झोंका मेरे भाई से टकराया और वो पूरी तरह से हिल गया। मैंने पूछा तू ठीक है ना? उसने कहा हाँ मैं ठीक हूं, तू जल्दी घर चल। हम घर पहुंचे और फ्रेश वगैरह होके सोने आ गए। मैं उसी के कमरे में था। हम दोनों ने थोड़ी बातें की और फिर सो गए। रात को 3 बजे के आसपास मुझे खिड़की से कुछ बजने की आवाज आई, जैसे कोई उसे बजा रहा हो। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा वहां पे पर्दा लहरा रहा था और शायद उसी की वजह से आवाज आ रही होगी। मैं वापस से सो गया। 3:30 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। मैंने देखा तो सच में दरवाजा खुला था और तब मेरी नजर साथ में सो रहे भाई पर गई। वो उस वक्त वहां नहीं था। मुझे लगा शायद हल्का होने गया होगा। मैं कुछ देर यूं ही लेटा रहा, लेकिन 15-20 मिनट बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं आया तो मैं देखने गया।
कमरे के बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। बालकनी में भी कोई नहीं था। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। मैंने हल्के हाथ से दरवाजा पीछे धकेला तो वहां भी कोई नहीं। अब मेरी सांसें फूलने लगी कि इतनी रात को वो कहां गया है। बाकी कमरों में भी धीरे से देखा तो वहां सब सो रहे थे। बाहर का मेन गेट भी बंद था। तो आखिर वो गया कहां? तभी मुझे धम 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 आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे छत पर कोई रस्सी कूद रहा हो। मैं छत की तरफ जाने लगा। सीढ़ियों से जब छत पर पहुंचा तो वहां का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने धीरे से दरवाजे को थोड़ा धकेल के देखा तो वो छत पर गोल गोल घूमता हुआ दौड़ लगा रहा है। मैंने उसे आवाज दी, क्या हुआ तुझे? तू पागल वागल तो नहीं हो गया? ये कोई टाइम है दौड़ लगाने का? पर उसने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। मैंने दोबारा से कहा, रुक तो सही, क्या हुआ है तुझे? और इस बार मेरी बात सुन के वो रुक गया। मैं धीरे से उसके पास गया। मुझे कुछ आवाज सी आ रही थी, जैसे कोई घुर्रा रहा हो। उसके पास जाते ही मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और जैसे ही वो मेरी तरफ पलटा, वो हंस रहा था, बड़े ही अजीब तरीके से। उस वक्त वो मुझे कुछ कह रहा था और उसके अंदर से दो आवाजें आ रही थी। तू जा नीचे, किसी को बुला के ला, नहीं तो ये मुझे लेके चला जाएगा अपने साथ। मैं उसकी बात सुनते ही नीचे भागा और सभी को जगा दिया। मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में बताया कि वो छत पर, वो छत पर, चलो जल्दी छत पर, नहीं तो वो उसे ले जाएगा। हम सब भागकर छत पर गए और अब छत का दरवाजा बंद था, पर दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी। मेरा भाई वहां चिल्ला रहा था। सबने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। थोड़ी देर में आवाज एकदम से बंद हो गई और तभी दरवाजा खुद खुला। दरवाजा खुलते ही हमने देखा कि वो सिकुड़कर लेटा हुआ है। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। वो बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उसे उठा के हम नीचे तक ले आए। उसका शरीर गर्म हुआ पड़ा था, जैसे बहुत जोर से उसे बुखार हो रहा हो। घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे? मैंने कहा हम लोग बस द्वारका मॉल तक गए थे और उसके बाद वापस घर आ गए। नानी ने पूछा, तू सच सच बता, कुछ और बात तो नहीं है ना? तभी मेरे भाई ने वही घुर्राती आवाज में कहा, इस लड़के ने मेरे ऊपर पैर रखा था। और इतना कहते ही वो बेहोश हो गया। मैंने कहा वो रास्ते में चौराहे पर कुछ फल दाल चावल पड़े थे जिसपे इसने पैर रख दिया था। घर वाले समझ चुके थे कि इसका पैर किसी टोटके पर पड़ा है। उन्होंने भाई के माथे पर भभूत लगाई और सब उसके पास ही बैठे रहे। अगले दिन पंडित जी को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे वो पड़ चुका है। श्राद्ध के महीने में ऐसे बहुत सारे टोटके होते हैं और चौराहों पर देख के चलना चाहिए। फिक्र मत करो, बच्चे को कुछ नहीं होगा। सारे बाहर चले जाओ और जब मैं दरवाजा खोलूं तब अंदर आना। पंडित जी ने अंदर पूजा पाठ शुरू की और अंदर से भाई के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सब डरे हुए थे कि वो ठीक हो जाए बस। लगभग 2 घंटे बाद दरवाजा खुला और वो वहां डरा सहमा सा बैठा हुआ था। घर वालों को देखते ही खुश हुआ और रोने लगा। पंडित जी ने कहा, ये अब ठीक है। उन्होंने लाल कपड़े में कुछ राख और भभूत बांध के दी। कहा कि इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देना रात को। जब इसे रखो तो ऐसी जगह पर रखना जहां किसी का पैर न पड़े, और एक बार रखने के बाद पीछे मुड़ के भी मत देखना। बच्चे को कोई नींद की दवाई दे देना, इसे नींद की बहुत जरूरत है। पंडित जी का धन्यवाद करते हुए हम वहां से निकल पड़े घर की ओर। घर वापस आने के बाद मैंने नानी जी को बताया। साल भर पहले नाना जी के साथ जब रात को मैं घर आ रहा था तो उसी चौराहे पर मुझे भी कुछ फल दाल चावल अगरबत्तियां दिखी थी। तब नाना जी ने मुझे बचा लिया था। उनसे जब मैंने पूछा था कि ऐसा क्या था वहां, तो उन्होंने कहा,
बाद में तुझे सब पता चल जाएगा। अभी तू छोटा है। आज मुझे समझ में आया कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया था तब, वरना तो मैं डर जाता। नानी जी ने कहा चौराहों पर देख के जाया करो, ऐसी चीजों से दूर रहो। मैंने तब जो सीखा उसे आज तक मानता हूं। क्या आप भी मानते हो चौराहों के टोटके को? होली, दिवाली, श्राद्ध, त्योहारों पर ऐसे टोटके बहुत ज्यादा किए जाते हैं। अभी होली भी आ रही है। अपना ख्याल रखना।